everyone. Today we are going to discuss about the Sustainable Development Goal. ये पेपर 1 के लिए तो ज़रूरी है पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस है कोड नंबर 89 उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कभी गोल्स से, तो गोल हम 1 by 1 समझ के चीज़ें करेंगे। एंड कितने गोल्स हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, हाउ मेनी गोल्स आर देयर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो 17 गोल्स हैं, 17 गोल्स आर देयर, राइट। हम 1 by 1 सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि इसका थीम क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ रहे हैं हम, इसका थीम क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं इसके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसमें से डायरेक्टली सीधे से क्वेश्चन आ सकते हैं। गोल नंबर पूछ लेते हैं, गोल नंबर क्वेश्चन पे गोल नंबर 18 क्या है, 17 क्या है, 15 क्या है, ऐसे करके डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो हमको एज इट इज याद करने हैं ये, तो आप नोट कर सकते हैं। इसका थीम सबसे पहले आप लिख लीजिए, इसका थीम है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, ठीक है। तो कौन जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, किसने जारी किया था? UNCED, रिमेंबर दैट, UNCED। इसकी फुल फॉर्म अगर पूछें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ये जारी किया था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब से स्टार्ट हुए? 2015 टू 2013। ये टाइम बाउंडेड गोल्स है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर अडॉप्टेड बाय ऑल यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स। यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं 193, रिमेंबर दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। Adopted by all United members in 2015 as a universal call to action to end poverty, to protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030, ठीक है। Remember that by 2030, तो 2030 तक हमें ये टोटल 17 गोल्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये हमारा टारगेट है। तो ये टाइम बाउंड है। कभी आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछ ले कि ये टाइम बाउंड है या नहीं। इससे पहले कौन से गोल थे? 8 गोल, वो आप कमेंट करिए, ठीक है। वो भी आपने पढ़ने हैं क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। उसके बाद 2015 में वो एंड हो गए थे, देन SDGs आए थे, ठीक है। ये हमने देखने। तो सबसे पहले हम गोल्स देख लेते हैं, 17 गोल्स। इनको पहले एज इट इज देख लेते हैं। आप नोट भी कर सकते हैं, नोट करना चाहें तो। पहले हम इन्हें एज इट इज देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे इनको याद करने की ट्रिक क्या है, ठीक है। फर्स्ट है गोल नंबर 1, नो पॉवर्टी। सेकेंड, 0 हंगर। थर्ड, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फोर्थ, क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ, जेंडर इक्वालिटी। And 6, clean water and sanitation, ठीक है। 7th, affordable and clean energy. 8th, decent work and economic growth. Okay, note down everybody. 9th, industry, innovation and infrastructure. 10th, reduce inequality. 11th, sustainable cities and communities. 12th, responsible consumption and production. 13th, climate actions. 14th, life below water. 15th, life on land. 16th है peace, justice and strong institutions. Okay, 17 goals हैं, and last one, partnership to achieve the goal, ठीक है। रिमेंबर, आपको एज इट इज याद रखने हैं क्योंकि कभी रैंडम पूछ लेते हैं गोल नंबर 13 क्या है, तो आपको एज इट इज याद करने हैं। सबसे पहले हम इन्हें समझेंगे। सबसे पहले देखिए, याद करने की ट्रिक है। सबसे पहले गरीबी नहीं होगी तो नो पॉवर्टी। गरीबी नहीं होगी तो क्या होगा? 0 हंगर होगा, भूख 0 होगी। उसके बाद अगर गरीबी नहीं है, हंगर नहीं है, तो हम क्या होंगे? हमारी हेल्थ गुड होगी, वेलबींग होंगे। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम स्कूल जाएंगे, तो हम क्वालिटी एजुकेशन लेंगे, ठीक है।
इनको ऐसे ही याद रखने हैं आपने, ठीक है। तो गोल नंबर 4 हो गया क्वालिटी एजुकेशन। अगर हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन होगी तो हमारे पास हम समझेंगे जेंडर इक्वालिटी को। तो गोल नंबर 6 5th हो गया जेंडर इक्वालिटी। अगर हमारे पास एजुकेशन होगा तो जेंडर इक्वालिटी को हम अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो उसके गोल नंबर 5 है जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। गोल नंबर 6 है, अगर हमारे पास जेंडर इक्वालिटी भी है, एजुकेशन भी है, देन हम क्या करेंगे, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन करेंगे। अगर हमारे पास एजुकेशन है तो ऑब्वियसली हम क्लीन वाटर ड्रिंक करेंगे एंड सैनिटेशन का पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन भी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। फिर हम अपने अराउंड देखेंगे, क्लीन एनर्जी का ध्यान रखेंगे, ठीक है। देन डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमारा एजुकेशन अच्छा है, एनवायरमेंट अच्छा है, क्लीन वाटर है, हेल्थ अच्छी है, वेलबींग अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, हमारी ग्रोथ, हम डिसेंट वर्क करेंगे, हमारा एनर्जी अच्छी रहेगी तो हम वर्क अच्छा करेंगे और हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट गोल नंबर 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, डिसेंट वर्क होगा, वर्क अच्छा होगा, तो गोल नंबर 9 हो जाएगा, हम इंडस्ट्रीज के बारे में सोचेंगे, इनोवेशन, हर चीज में इनोवेशन लेके आएंगे, ठीक है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। गोल नंबर 9 क्या है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम हमारी वेलबींग अच्छी है, नो पॉवर्टी, नो हंगर है, वेलबींग अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, क्लीन वाटर है, क्लीन इन्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, और हमारी ग्रोथ अच्छी है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, तो हम किस चीज पे ध्यान देंगे, अब इंडस्ट्रीज, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो गोल नंबर 10 है, अगर हमारे पास इंडस्ट्रीज अच्छी है, इनोवेशन पे हम ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी रिड्यूस करेंगे, ठीक है। गोल नंबर 10 है रिड्यूस इनइक्वालिटी, ओके। गोल नंबर 11 है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। फिर हम ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको जानना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कि जो भी हम नेचुरल चीजें यूज कर रहे हैं वो हम केवल आज के लिए आज ही यूज, ऐसा ना हो कि हम जो जनरेशन है, करंट जनरेशन है, वही सारी चीजें, सारी नेचुरल चीजें यूज कर ले, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ना बचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये गोल्स के जरिए हम क्या करना चाह रहे हैं कि चीजों को, नेचुरल चीजों को, रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस की ऐसे यूज कर रहे हैं ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीजें बची रहें, ठीक है। तो हमें इन गोल्स को ध्यान में रखना है, इनका टारगेट पूरा करना है हमें 2030 तक, ठीक है। तो गोल नंबर 11 है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है, क्योंकि हम लोकल लेवल पर एज एन इंडिविजुअल हर चीज पे ध्यान देंगे तो चीजें, हमारे टारगेट अचीव करने में हमको हेल्प होगी, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। फिर अगर सारी चीजें अच्छी हैं तो हम प्रोडक्शन और कंजम्पशन भी अच्छा करेंगे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होगा सारी चीजें। देन अगर हमारी सारी चीजें अच्छी हैं, इनोवेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीजें देख ली हमने, तो हम क्लाइमेट एक्शंस कर सकते हैं, फिर क्लाइमेट पे ध्यान देंगे अपने, ठीक है। देन क्या होगा, गोल नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर। जब हम क्लाइमेट पे ध्यान देंगे, ऑब्वियसली वाटर कैसे भूल सकते हैं, तो लाइफ बिलो वाटर हम उस चीज पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो लाइफ ऑन लैंड भी करेंगे, लाइफ बिलो वाटर, देन लाइफ ऑन लैंड। गोल नंबर 16 है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद हम देखेंगे सब में पीस हो और जस्टिस हो सारा, और क्या हो, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हो सारी चीजों के लिए, ठीक है। तो अगर सारी चीजें हमारी हो गई तो लास्ट गोल आपको याद ही रहेगा, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सस्टेनेबल गोल। इससे पहले हम ऑफलाइन क्लास में कर चुके हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, वो आपने याद रख लेना है, उसमें 8 गोल्स हैं, वो एकदम बिल्कुल याद रख लेना है, क्योंकि कंफ्यूजन होगा अगर आप समझ के चीजें नहीं पढ़ोगे, अगर आपको याद नहीं है, मतलब रिवाइज बार बार नहीं करोगे, तो क्या होगा, उन गोल्स में, इनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। गोल 17 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एंड MDGs है कितने, 8, ठीक है। आपको ये चीजें याद रखनी है। तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें।
तो ये क्लासेस एज अ रिविजन चल रही हैं, और अगर आपको कोई भी चीजें समझ में नहीं आ रही है जो आपने ऑफलाइन क्लासेस करी थी उसके बाद भी अगर कोई चीजें आपको समझ में नहीं आ रही तो आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, इससे एज अ रिविजन, क्योंकि अभी रिसेंट पेपर की डेट भी आ गई है और कुछ बच्चों के तो एडमिट कार्ड भी इशू हो चुके हैं। तो आप बता दीजिएगा कि जो भी है एज अ रिविजन